everyone, today I will be starting new chapter name is continuity and differentiability. So what is the meaning of continuity? Continuous, it means a graph without break. Continuity मतलब क्या हुआ? A graph without break. Okay. So first one is continuity at a point. अगर हम पढ़ें तो continuity at a point. एक पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए कंडीशन है अ फंक्शन इज सेट टू बी अ कंटिन्यूअस इट एक्स इक्वल्स टू ए. यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ. अब हमारी कौन कौन सी कंडीशन होती है? फर्स्ट लिमिट कंसीडर करते हैं हम कहाँ पे, x टेंड्स टू a, यानी कि a पॉइंट पे हम अपनी लिमिट देख रहे हैं. एफ एक्स किसके बराबर होगा? हमारा पॉइंट a के बराबर होगा, ठीक है. सो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ और बोलती हूँ कि पॉइंट 2 पे हमारा एक जो भी ग्राफ आ रहा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो मैं कैसे भी बना सकती हूँ. ये पॉइंट 2 और यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉइंट 2 ले लिया, ठीक है. तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस आ रहा है और कंटिन्यूस जा रहा है, ठीक है. तो जैसे हमारी साइन वेव होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, तो वो फॉलो करती है कंटिन्यूटी को, ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे है वैसे ही राइट हैंड साइड पे. तो एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल किसके बराबर होगा? हमारा एफ ए के बराबर, ठीक है. यहाँ पे ये प्रूफ होता है. सो हमारे पास अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन दिया है और कोई पॉइंट ए पे ड्रॉ करते हैं हम, इसके यहाँ पे पॉइंट दिया है एल, तो इसकी लिमिट कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ए पॉइंट तक एफ एक्स क्या होगा? एल के बराबर होगा. सो एफ ए हमारा क्या होगा? एल, ठीक है. ये तो हो गया हमारा अगर कंटिन्यूस फंक्शन दिया. डिसकंटिन्यूस हम कब बोल सकते हैं? सपोज अ ग्राफ इज गिवन दैट एंड यहाँ पे हमारा यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन ब्रेक हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस. और ये हमारा मिल रहा है एम पॉइंट पे. एक ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया एम, ठीक है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट, ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा? डिसकंटिन्यूस. इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारा किसके बराबर होगा? हमने तो ये दिया था एल पे मिलना चाहिए लेकिन ये मिला एम पे. सो एल वी राइट एल, लेकिन एफ ए किसके बराबर होगा? हमारा यहाँ पे एम के बराबर होगा, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन तो ये. डिसकंटिन्यूस की सेकंड कंडीशन है कि हमारा जो भी पॉइंट है वो प्रेजेंट ही नहीं हो, ठीक है. एक्स इक्वल्स टू ए प्रेजेंट ही नहीं हो अगर इस ग्राफ में, तो हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूस. तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स does not exist in graph, or we can say that fx is not defined at x equals to a पे. थर्ड कंडीशन हमारे पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a fx, जब हमारा जो fx है वो डज नॉट इक्वल्स टू होगा एफ ए के. तो डिसकंटिन्यूटी हमारी कहाँ कहाँ फॉलो होगी? इन तीन कंडीशन पे फॉलो होगी और कंटिन्यूस हमारा फंक्शन ये होगा. अब हमारे पास एक गिवन कंडीशन है कि कौन कौन सी ऐसे फंक्शन है जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूटी को फॉलो करता है. पॉलिनोमियल जो भी होता है, सपोज x की पावर n, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर n, ये सारे पॉलिनोमियल है. तो इनका ग्राफ क्या होगा? हमें कंटिन्यूस मिलेगा ऑलवेज. साइन x का ग्राफ हमें कंटिन्यूस मिलता है, कॉस x का ग्राफ कंटिन्यूस मिलता है, tan x का ग्राफ कंटिन्यू मिलता है एवरी वैल्यू पे, एंड log x का ग्राफ अपने पीरियड में कंटिन्यूस मिलता है, 0 to इनफाइनाइट में मिलता है. कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि कंटिन्यूस हम कौन कौन से फंक्शन में कर सकते हैं. सो अलजेब्रा
ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। सो फर्स्ट वन इज, हम क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन का एडिशन कर सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूस ही होगा। प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट है कि कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंपोजिट किसे बोलते हैं, आपने ऑलरेडी सेट में पढ़ा था, FOG GOF, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कंटिन्यूस कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन भी गिवन है, तो हमारा जो भी वैल्यू दी है वो भी कंटिन्यूस होगी, ठीक है। कुछ इंटरवल भी डिफाइन होते हैं कंटिन्यूटी में। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। A function is said to be continu a function यहाँ पे क्या होगा, f(x) is said to be continuous in an ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं अपन, स्मॉल ब्रैकेट a to b तक, ठीक है। सपोज़ मैंने एक ग्राफ बनाया और मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 है, ये 3 है, तो कंटिन्यूटी में आ रहा है 1 से 3 तक, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया ओपन इंटरवल में, ओके। सो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, इसके लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन f(x) इज सेट टू बी continuous if closed interval। क्लोज इंटरवल के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज, अगर वो इट इज़ कंटिन्यूस इन स्मॉल इंटरवल, मतलब अगर ये कंटिन्यूटी का दे रखा है कि हमारा जो कंटिन्यूटी है वो ओपन इंटरवल में भी सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू a प्लस, इट मीन्स राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे दे रखा है हमें एट x इक्वल्स टू a पे हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। इट मीन्स हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है और इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या होता है, हमारे राइट हैंड साइड पे हो रहा है, ठीक है। ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, तो राइट हैंड साइड पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस, क्या हमारा b साइड पे भी कंटिन्यूटी है क्या, तो हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f(x) f(b), ओके। सो लेफ्ट यहाँ पे क्या होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंटिन्यूस होगा हमारा जो भी फंक्शन गिवन है एट x इक्वल्स टू b तक। यहाँ तक आपके बेसिक्स हो गए। कल जो लेक्चर लेंगे हम उसमें इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। थैंक यू।